अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप रिटायरमेंट का टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के मेथड की बात की थी। हमारा जो मेथड रहता था नेक्स्ट वो था बोनस मेथड। आज के लेक्चर के अंदर हम बोनस मेथड के दो केसेस करेंगे, क्योंकि जब हमने इंट्रोडक्शन का लेक्चर दिया था पार्टनरशिप रिटायरमेंट के अंदर तो उसके अंदर बात की थी कि बोनस मेथड में दो तरह की टाइप्स होती हैं कि अगर रिटायरिंग पार्टनर को मोर देन कैपिटल अगर मिलेगा तो किसको बोनस होगा, लेस देन कैपिटल पेमेंट मिलेगी तो किसको बोनस होगा। तो बोनस एक तरीके का गेन है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो आज के लेक्चर में देखते हैं, बहुत ध्यान से देखें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर से बोनस मेथड बहुत इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं पार्टनर्स ए बी एंड सी, तीन पार्टनर्स हैं आपके पास ए बी और सी, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल बैलेंसेस। जो उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं उनसे वो क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मिस्टर सी रिटायर कौन हो रहा है, मिस्टर सी हैज डिसाइडेड टू गेट रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। ये रिटायर हो रहे हैं, इनका कैपिटल कितना है 3 लाख, वो अभी बैलेंस शीट पर भी आते हैं। तो सबसे पहले याद रखें रिटायर कौन हो रहा है, उस पार्टनर का पता लगाएं, उसका कैपिटल कितना है ये पता लगाएं। तो बैलेंस शीट में एसेट्स में आपका कैश है 450, अदर एसेट्स है 150। इक्विटी साइड पर चलें तो ए का कैपिटल 1 लाख, बी का कैपिटल 2 लाख, सी का कैपिटल 3 लाख। ठीक है जी, जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल 3 लाख। उसके बाद रिक्वायर्ड में क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ सी, सी की रिटायरमेंट रिकॉर्ड करनी है फॉर ईच केस गिवन बिलो। ठीक है ना, जो केस दो केस दिए हैं बेसिकली उन केसेस में अलग अलग उसकी रिटायरमेंट का क्या तरीका, क्या ट्रीटमेंट होगी वो देखना है। केस ए, इफ सी, जो सी है इज पेड कैश बाय द फर्म ₹350। अगर हम सी को कितने रुपीस दें 3,50,000 यानी कि फर्म दे तो क्या होगा। सेकंड केस में अगर सी को पे किया जाए फर्म की तरफ से 2,25,000 तो क्या होगा। अब आप देखिए उसका कैपिटल क्या है 3 लाख, पहले केस में 350 मिल रहा है यानी कि ज्यादा मिल रहा है तो मोर देन कैपिटल पेमेंट हुई। इफ सी इज पेड कैश, सेकंड केस में फर्म जो इसको 225 दे रही है यानी कि उसका कैपिटल 3 लाख है और कम पेमेंट हो रही है तो क्या ट्रीटमेंट होगी और बोनस किसको जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम दोनों केस करेंगे। सबसे पहले केस 1 करेंगे। ठीक है जी, तो देखें जब आपको पहले से ही देख लें मोर देन कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर को अगर मोर देन कैपिटल पेमेंट मिल रही है और पहले केस में यही हो रही है तो बोनस टू रिटायरिंग पार्टनर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोनस टू सी होगा। ठीक है जी, तो इसमें आपका पहला स्टेप होता है कि आप कंप्यूटेशन कर लें। नंबर 1 कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन फॉर बोनस टू सी या रिटायरिंग पार्टनर आप लिख लें। तो कैसे बोनस निकाला जाएगा, आप लिखेंगे कैपिटल सी, सी का कैपिटल कितना था ₹3 लाख कैपिटल था, उसमें से आप लेस करवा लें जो उसको पेमेंट की गई पेड टू सी। सी को कितनी पेमेंट की गई 50,000 और ये आप लेस करवा देंगे तो आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा यानी कि 50,000 बोनस होगा किसको, सी को। तो ये सी को बोनस हो गया। तो अब ये बोनस देगा कौन, इसको उसका कैपिटल तो ये, इसको जो बोनस देगा वो कौन होंगे, दोनों पार्टनर यानी कि ए और बी। तो वो कैसे देंगे, उन्होंने क्या बोला, दे
डिस्ट्रीब्यूट या शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो यहाँ पर पहले हमें कैपिटल रेशियोज निकालने हैं, उसके बाद उन कैपिटल रेशियोज से हम इसका बोनस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेकंड स्टेप के अंदर आप कर लें नंबर 2 कंप्यूटेशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल रेशियोज। आपके पास 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी। ए का कैपिटल आपके पास 1 लाख है, बी का कैपिटल आपके पास 2 लाख है, सी का कैपिटल आपके पास 3 लाख है। तो कॉमन आप 5 0 से 5 0 काट दें तो रेशो आ जाएगा 1:2:3। सम ऑफ रेशो अगर हम करें तो 1 और 2 3 और 3 6 हो जाएगा सम ऑफ रेशो। पर बोनस किसने देने, ए और बी ने, तो इसका रेशो नहीं दिया जाएगा, ये हमेशा आप याद रखें। यानी कि यहाँ पर रेशो किसका लिया जाएगा, इन दोनों का रेशो लिया जाएगा। तो 50,000 बोनस जो है इन दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:2 में, यानी कि सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई होगी। और थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इसको बोनस देना है नंबर 3। कंप्यूटेशन कर लें, कंप्यूटेशन फॉर बोनस, या आप डायरेक्ट एंट्री बना लें तो वो भी सही है। कंप्यूटेशन फॉर बोनस गिवन बाय remaining partners तो ए और बी पेमेंट करेंगे, ए एंड बी, ये भी 50,000 में से इसका हिस्सा देगा, इसका हिस्सा भी 50,000 में से होगा। इसका रेशो है 1/3, इसका रेशो है 2/3। ठीक है जी। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 50,000 आ जाएगा, डायरेक्टली कर लें डिवाइडेड बाय 3 तो ये आपके पास पॉइंट में आंसर देगा, यानी कि 16,666 की जगह आप राउंड ऑफ करके 67 लिख लें। और सेकंड वाले पार्टनर में 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा, इसको भी आप लिख लें 33,333। तो यहाँ पर आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर 50,000 आ जाएगा। तो ए जो है वो 16,667 बोनस देगा और ये 33,333 बोनस देगा। तो बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दी है। लास्ट काम हमारा क्या रहता है कि हम क्या बना लें, एंट्री बना लें। एंट्री जो बनाएंगे यहाँ में नंबर 1 जो कंप्यूटेशन की है इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमें पता तो लग गया कि 50,000 इसका बोनस है। तो एंट्री आप ध्यान से देखें, अक्सर बच्चे एंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनरल एंट्री, जनरल एंट्री जब हम बनाएंगे तो रिटायर कौन हो रहे हैं, सी। कैपिटल की नेचर क्रेडिट थी, रिटायर हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो सीज कैपिटल डेबिट, कैपिटल कितना था 3 लाख था। ठीक है जी। और इसको पेमेंट कितनी की जा रही थी अकॉर्डिंग टू द केस 1 3,50,000। तो कैश हो गया, क्रेडिट फर्म से जा रहा है, कैश कम होता है तो क्रेडिट क्योंकि एसेट है। तो कैश तो हो गया क्रेडिट 350 से। अब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है तो इक्वल कौन करेंगे, ए और बी। जब इन्होंने बोनस दिया किसको, सी को, तो इनका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कैपिटल कम होता है तो डेबिट हो जाता है। तो ए का कैपिटल भी डेबिट, देन बी का कैपिटल भी
डेबिट हो जाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी ये डायरेक्टली आप यहाँ भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। 16,667 ये बोनस देगा, 33,333 ये बोनस देगा। तो ये आपके पास 50,000 और ये यहाँ पर 50,000 जिसका डिफरेंस था वो इक्वल हो गया। यहाँ पर आप नरेशन बना लें टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ सी। तो सी की रिटायरमेंट आपने रिकॉर्ड कर दी अकॉर्डिंग टू द केस 1। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि कोई मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल गुडविल के तरीके का केस है। बस वहाँ पर गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी, यहाँ पर हमें बोनस देखना है कि कौन देगा और कौन नहीं देगा। तो इसको आप कॉपी करने के बाद देखें सेकंड केस, उसमें हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने केस 1 किया जिसके अंदर सी को अपने कैपिटल से ज़्यादा मिल रहा था तो बोनस उसको जा रहा था और उसकी बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देख ली। सेकंड केस देखते हैं, पूरा पार्ट वही रहेगा कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे कैसे, अपने कैपिटल बैलेंसेस से जिसका रेशो हमने निकाला था दोबारा निकाल लेंगे सेकंड केस के लिए भी। बैलेंस शीट के अंदर कैश, अदर एसेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी गिवन है। सेकंड केस में कह रहा है if C is paid cash by the firm ₹225, ठीक है ना, उसका कैपिटल है 3 लाख, पेमेंट हो रही है 2,25,000, इसका मतलब है 75,000 उसको कम मिल रहे हैं। तो ये याद रखें, जब आपको मिलेगा लेस देन कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर को जब पेमेंट होगी लेस देन कैपिटल, तो उस केस में बोनस किसको होगा, बोनस टू रिटायरिंग पार्टनर्स, बोनस टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर आपको पता लग गया। अब आप क्या करें कि डिस्ट्रीब्यूशन कर लें किसकी, पहले स्टेप की, जैसे ये केस 2 है। सबसे पहली कंप्यूटेशन होगी कंप्यूटेशन फॉर बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स। यहाँ सॉरी मैंने रिटायरिंग लिख दिया, रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स को होगा बोनस जब रिटायरिंग को अपने कैपिटल से कम मिलेगा। तो बोनस कितना जाएगा वो देखना है। तो कैपिटल सी, सी का कैपिटल था 3 लाख, लेस करवा दें पेड टू सी। सी को कितनी पेमेंट कर रहे हैं आप, 225। तो जब आप लेस करवाएंगे आपके पास आएगी अमाउंट 75,000, यानी कि बोनस टू रिमेनिंग। रिमेनिंग कौन है, सी रिटायर हो रहा है, ए एंड बी, ए एंड बी। तो इन दोनों को ही बोनस मिलेगा। जो हमने रेशो निकाला था वो क्या निकाला था, 1:2:3, 1:2:3। तो ये तो जा रहा है, ये दो हैं, सम ऑफ रेशो 3 इसी में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दें नंबर 2 कंप्यूटेशन में, कंप्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स। उसमें ए शामिल है और बी शामिल है। दोनों को बोनस मिलेगा कितने में से, 75 में से। 75 इसका, 75 इसका। तो 1/3 एंड 2/3। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आंसर आपके आएंगे 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 25,000। इसको 25,000 बोनस मिलेगा।
और 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2 150 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आपका 50,000 हो जाएगा, यानी कि इसको 50,000 बोनस मिलेगा। इसके बाद आप जनरल एंट्री बना लें। जनरल एंट्री आपकी एक ही बनेगी, तो यहाँ पर पार्ट 3 हो जाएगा, यानी कि जनरल एंट्री। जनरल एंट्री ध्यान से देखें, रिटायर कौन हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है, तो सी का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सीज कैपिटल डेबिट, उसका कैपिटल कितना था? 3 लाख था। उसको कैश पेमेंट कितनी की गई? कैश क्रेडिट हो जाएगा 2,25,000 से। इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट साइड कमी है, तो उसको कौन पूरा करेगा? जाहिर सी बात है, ए और बी को बोनस मिला है तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट दोनों हो जाएंगे, यानी कि ए का भी कैपिटल और बी का भी कैपिटल, एज कैपिटल बीस कैपिटल दोनों हो जाएंगे क्रेडिट। ये हो जाएगा 25 से और ये 50,000 से, और टोटल करेंगे टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ सी। तो ये रिटायरमेंट के दोनों केसेस हमने कर लिए, मोर देन कैपिटल से भी और लेस देन कैपिटल से भी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मुख्तलिफ क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, सबको इसी तरीके से आपने देखना होगा कि क्या मांगा जा रहा है और क्या नहीं मांगा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि वो पहले आपको रिवैल्यूएशन का केस देते हैं और बाद में आगे में आकर बोलता है कि आप रिटायरमेंट जो करनी है उसकी बोनस मेथड से करनी है। इसी तरीके से वो गुडविल भी आपको बीच में दे देता है, लेकिन आखिर में आकर बोलते हैं कि सेल ऑफ इंटरेस्ट वाली बात यूज़ करो। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसमें देखना है कि वो आपसे क्या मांग रहा है। आइंदा आने वाले लेक्चर में बोनस मेथड के ऊपर मज़ीद लेक्चर भी अपलोड किए जाएंगे। उसमें अगर डायरेक्टली बोनस मेथड नहीं लिखा हुआ, मुख्तलिफ वर्डिंग यूज़ की होंगी, तो उसकी कैसे पहचान होगी उस पर भी हम बात करेंगे।